मापन करते हैं। कभी आप स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के मैदान बनाने के लिए आप पैरों का उपयोग करते हैं। कभी कोई लंबाई नापना है तो हम हाथों का प्रयोग करते हैं। और जब कभी कभी हम कंचे खेलते हैं तो बीता का भी उपयोग करते हैं। तो बताइए बच्चों, क्या ये मापन का कोई शुद्ध तरीका हो सकता है? नहीं ना। तो हमें सही और सूक्ष्म माप की विधियों के लिए कुछ विशिष्ट उपकरणों का प्रयोग करना रहता है। जैसे बच्चों, वस्तु की लंबाई के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? मीटर स्केल। इसके अलावा और हम क्या उपयोग करते हैं? मापक फीता का उपयोग करते हैं। मापक फीता आप कहाँ देखे होंगे? आप टेलर के पास देखे हैं ना, जैसे चित्र में दिख रहा है, इसको हम मापक फीता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार द्रव्यमान मापन के लिए भी हम कुछ विशिष्ट उपकरण का उपयोग करते हैं। जैसे आप अपनी प्रयोगशाला में देखे होंगे भौतिक तुला। वैसे हम आयतन मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं? मापक सिलेंडर का उपयोग करते हैं। ये सभी मापन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। ठीक है बच्चों, कभी कभी बच्चों मापन सुविधाजनक नहीं हो पाता, कभी आप तालिका में नोट करेंगे। बच्चों, अब यही प्रक्रिया हम पुनः दोहराते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे? इन गुच्छों को प्रारंभ कहाँ से करेंगे? 2 सेंटीमीटर से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें प्रथम सिक्का हम कहाँ पर रख रहे हैं? 2 सेंटीमीटर में। और इसका अंतिम सिरा जो आ रहा है वो हमारा 3.4 सेंटीमीटर में आ रहा है। ये हमारी दूसरी स्थिति हुई। ठीक है, इसी प्रयोग को बच्चों हम आगे और बढ़ाते हैं। अब और क्या चाहिए? समतल स्थान में रखा है, देख लीजिए। टेबल समतल बराबर है ना, स्केल को बराबर वाले जैसे टेबल है, टेबल की जरूरत पड़ेगी समतल बराबर। ठीक है, क्या क्या सामग्री है इसमें? और ठीक है ना, बहुत बड़ा चीज नहीं है, सामान है ना। फिर से बोलो, क्या क्या सामान चाहिए? पढ़ो तो करना। किस चीज को छोटा करना? वाक्य शब्द है ना। उदाहरण में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इन दोनों में ही क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद प्रधान से हम इसके कैसे पहचान करेंगे? तो हम पहचान करते हैं कि जैसे मान लो हमने कहा रसोई घर, तो रसोई घर में हमारे दिमाग में जो फोटो उभर के आती है वो रसोई यानी खाने की आती है या घर की आती है, उस स्थान की। तो रसोई माने होता है खाना, भोजन। ठीक है, तो हमारे दिमाग में जो फोटो बनती है जब हम कहते हैं रसोई घर, तो हमारे दिमाग में फोटो बात करेंगे। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। और विशेषण होता है वह संज्ञा जिसकी विशेषता बताई गई है। तो जैसे हमने कहा काली गाय, तो काली गाय, तो गाय की विशेषता बताई गई है रंग, कि काली गाय मतलब
पहचान यहाँ पर देखते हैं। तो इनकी पहचान क्या है कि जब हम अव्ययी भाव की बात करते हैं तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान। क्या होता है? वाक्य रहेगा, उसके पहले वाला जो है वो प्रधान रहेगा, मतलब मेन, असली। अब आया समझ में? समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान। और क्या होता है? ये जो पूर्व पद होता है, ये वाक्य में यानी ये जो शब्द होता है उसमें या तो कोई उपसर्ग होता है या तो कोई अभिकारी शब्द होता है, ठीक है, जिसे हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। क्या हो रहा है? तुलना, तुलना हो रहा है, इससे इसकी तुलना, है ना? जैसे महान कवि लिखा है ना? नया नया कौन है? युवा नया क्या है? है। वैसे ही चरण कैसा है? चंद्र जैसा क्या है? क्रोध कैसा है? तुलना हो रहा है इसमें? कौन सा समास में हो रहा है? ठीक है। मुख्य बात कर रहे हैं चंद्र से मुख की, यानी मुख की तुलना चंद्र से हो रही आ जाएगा द्विगु समास में। जब भी ऐसा नंबर आएगा, है ना, सामने में, ठीक है, वो क्या समास कहलाएगा? यस। 5 पूर्व पद संख्यावाची। द्वेदी, दो वेदों को जानने वाला, द्वे दो, नवग्रह नव नौ, त्रिकाल तिर माने 3, एकांकी मतलब एक, नवरत्न 9, ठीक है, इस तरह से शब्द आते हैं। तो पूर्व पद हमारा क्या हो गया? संख्यावाची हो गया, ठीक है। विस्तार से पढ़ने के लिए आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको आराम से और चीजें डिटेल में बताएंगे और भी ज्यादा। पूर्व पद प्रधान, मतलब पहले का जो शुरुआत है ना, पूर्व पद इसी से हुआ है ना। प्रधान, जैसे मान लो ये आजीवन है, आ हटा दो तो क्या होगा? तो महत्वपूर्ण क्या हो गया? और निर्विवाद, जब इसको नहीं समझ में आया, प्रतिदिन, मान लो प्रति को हटा देंगे क्या होगा? प्रति लग गया तो ये उसको बढ़ा दिया ना, दिन मतलब एक दिन हो रहा है, प्रति लिख के रस क्या हो गया? वैसे ही जवाब, जवाब क्या हो गया? कमन है, यहाँ जवाब दिया, ला कर दिए तो मतलब भर जोड़ दिए तो क्या हो गया? पेट मतलब खाली भी हो सकता है, भरा भी हो सकता है। भर लिख दिए तो भर में क्या हो गया? भरा हुआ। वैसे ही बारंबार हो गया, दिन का भी बताया, दिनों जोड़ दिया क्या हो गया? वो दिन का दिन, और दिन मतलब एक दिन हो रहा है। अब क्लियर है? ये कौन सा समास आएगा?